हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो जैसा कि 1 जुलाई 2024 से देश भर में नए कानून आ चुके हैं और पुराने कानून जो है उनको रिप्लेस कर दिया गया है। अब यहाँ पे कानून में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, ये हम सब जानते हैं। जहाँ कहीं पावर्स पुलिस की बढ़ी है, कहीं पे पनिशमेंट ज़्यादा हुई है, कहीं पे पनिशमेंट कम हुई है, कहीं पे सिर्फ फाइन भी अभी देना है। और कुछ कुछ क्राइम ऐसे थे या जो छोटे लेवल के थे उनको हटा भी दिया गया है। कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी है। इस तरह से काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं और चेंजेस हुए हैं। और इन्हीं चेंजेस के बीच में यहाँ पे राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर जो पोस्ट के नेम होते हैं, नाम होता है, वहाँ पर उस नाम को रिप्लेस करके जो दूसरा नाम है वह दिया है। और अभी जो नाम मिला है वह सेम पूरे प्रदेश में एक समान रहने के लिए ही दिया गया है। तो यहाँ पर ये पूरा मैटर क्या है, पूरा लीगल अपडेट क्या है। आप लॉ के स्टूडेंट है या तो कैंडिडेट है या तो फिर जूनियर वकील है या वकील है या तो फिर आप जो है आम जन है जो कि लीगल अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं, लीगल अपडेट्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि आप न सिर्फ वैकेंसीज का ही ध्यान रखें बल्कि आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, लीगल अपडेट्स क्या हो रही है, उसका भी आपको ध्यान होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे पदनाम जो चेंज हुए हैं उनके बारे में। तो ये जो पदनाम चेंज हुए हैं जुडिशियल ऑफिसर्स के, वहाँ जयपुर और जोधपुर के जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे उनके लिए लागू है। यहाँ पे उनके लिए यह चीज़ लागू है क्योंकि जयपुर और जोधपुर दोनों महानगर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके पदनाम बदले गए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ कैसे हो रही है और कौन से जो पदनाम है उनको चेंज किया गया है, क्योंकि पहले जब हम सीआरपीसी पढ़ते थे वहाँ पर हमें इस तरह की जो डेफिनेशंस हैं वो देखने को मिलती है। लेकिन क्योंकि अभी जो है नए क्रिमिनल लॉज आ गए हैं और सीआरपीसी के अंतर्गत जो चीज़ें थी वह यहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत नहीं है। तो इसी के चलते BNSS के चलते भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत ही यहाँ पर यह जो नाम है उनको रिप्लेस करके नए नाम दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पूरा वीडियो देखना, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी, स्किप नहीं करना है। टिल देन चलिए देखते हैं। यहाँ पर राजस्थान की सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है इस रिगार्डिंग की जो ऑफिसर्स हैं उनके पदनाम चेंज हुए हैं। यहाँ पर जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होते थे अब उनका नाम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर दिया गया है। और जो अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होते थे यहाँ पर भी जो अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट उनका नाम कर दिया गया है। बेसिकली इन दोनों पोस्ट के अंदर से जो महानगर शब्द है उनको रिप्लेस कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है। इनके अलावा दो और पोस्ट है जिनके भी नाम यहाँ पे चेंज हुए हैं। वो कौन सी पोस्ट है? तीसरी जो है कि विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, यहाँ पे विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट उनको कर दिया गया है। और जो चौथा है जो कि महानगर मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाते थे उनका जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। मेनली जो ये पदनाम है यहाँ पे महानगर जो शब्द है वहाँ उसको हटा के जो जुडिशियल शब्द है, न्यायिक शब्द है, वहाँ पे उसी चीज़ को ऐड किया गया है। अब जानते हैं इसके बारे में कि ये जो शब्द है ये पहले थे तो किस बेस पर थे और अब जो हटे हैं वो किस बेस पे हटे हैं। यहाँ पे राज्य सरकार का यह जो करने का ये जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला है इसके पीछे का पर्पस क्या है? यहाँ पे जयपुर और जोधपुर के महानगर बनने और यहाँ पे जो कमिश्नरेट प्रणाली के लागू होने से यहाँ जो इन दो शहरों में महानगर शब्द का प्रयोग किया गया था, महानगर शब्द जो है उसका यूज किया गया था। किंतु अब जब नए कानून आ चुके हैं, नए कानून में बदलाव आ चुका है और इसी के चलते यहाँ पे जो कमिश्नरेट प्रणाली थी जहाँ की महानगर शब्द का यूज किया जा रहा था, अब जो है नए कानून में यह कन्वर्ट हो चुकी है। अब BNSS के अंतर्गत उसके तहत यहाँ पे नए कानून लागू हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो शब्द है महानगर उसको हटा दिया गया और पूरे प्रदेश में सिर्फ न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम से यहाँ पे ये उपनाम जो फिलहाल जयपुर और जोधपुर के जो बाहर जो भी पोस्टेड है वहाँ पर नॉर्मल है कि महानगर नहीं लगेगा। तो जो पूरा प्रदेश है वहाँ पे सेम चीज़ कर दी गई है, सेम पदनाम कर दिए गए हैं। तो ये था एक छोटा सा लीगल अपडेट्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
जब हम ये एग्ज़ाम्स देते हैं, हमारे जुडिशरी के एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे सीआरपीसी की तरफ से जो है इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आते थे कि कौन से सेक्शन में कौन से पोस्ट को डिफाइन किया गया है, और हम उसको लर्न करते थे। लेकिन जब अब चीज़ें चेंज हुई है, आपके सामने लीगल अपडेट्स आई है, तो आपको यहाँ की ये जो लीगल अपडेट्स है ये भी रोज़ सुननी चाहिए, ताकि आपकी जो तैयारी है उसमें बढ़ावा मिलेगा। ये था छोटा सा अपडेट। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले समय में हम बात करेंगे एपीयू एग्जामिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे, और साथ ही राजस्थान जुडिशरी की जो अपडेट्स है उसके बारे में भी बात करेंगे, और इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स रहेंगे और जो एक्ट्स रहेंगे, और इसके अलावा जो भी लीगल अपडेट्स रहती है उनके साथ आपको यहाँ हर एक चीज़ की अपडेट्स मिलती रहेगी। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना ही करना है कि यहाँ इस चैनल को आपको विजिट करना है, देखना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ की वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, बेनिफिशियल आपको लगते हैं, यूज़ के लगते हैं, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इतना सपोर्ट आप मुझे यहाँ पे कर सकते हो। टिल देन, थैंक यू सो मच।